Hello, bachcho, let's read the question. A 20 Faraday capacitor charged to 5 volt and isolated is then connected in parallel with an uncharged 30 Faraday capacitor. The decrease in the energy of the system will be. Okay. 20 Faraday capacitor दे रखे हैं, ठीक है, जिसको हमने पोटेंशियल को C1 बोल देते हैं और इसका जो पोटेंशियल है 5 वोल्ट, ये इसको हमने आइसोलेट कर रखा है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर दैट वुड बी इक्वल टू हाफ वन वी हो जाएगा, हाफ इंटू में 20 इंटू में 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा 250। जो चार्ज आ जाएगा, चार्ज वुड बी दैट वुड बी Q1 वुड बी इक्वल टू C1 V। C1 की वैल्यू क्या है 20, C1 की वैल्यू 5, तो ये आ जाएगा 100 कूलम। ठीक है, अब देखो आगे दे रखे है, इसको हमने एक अनचार्ज 30 फैराडे कैपेसिटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। मतलब ये हमारा कैपेसिटर था 20 फैराडे का, इसको हमने एक 30 फैराडे के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। हमें बताना डिक्रीज इन द एनर्जी क्या होगा। अब देखो, अब इस पे चार्ज कितना था Q1 और इस पे है 0 चार्ज है, ठीक है, अनचार्ज है। अब यहाँ पे क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज होगा जब तक दोनों का क्या हो जाए, पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। ठीक है, चार्ज तो कंजर्व रहेगा। पहले चार्ज कितना था, इस वाले पे Q1 था, दूसरे पे 0 था। ठीक है, अब मान लो इस पे चार्ज Q1 आ गया, इस पे बोल देते हैं हम Q1 डैश और इस पे Q2 डैश। ठीक है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश शुड बी इक्वल टू Q1 प्लस 0। इस पे पहले Q1 था, इस पे 0 था। अब जब पोटेंशियल दोनों का इक्वल हो जाएगा तो इस पे Q1 डैश आ गया, इस पे Q2 डैश। Q1 तो हमारे पास कितना आया था 100, 100 प्लस 0 इक्वल टू Q1 डैश, दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं C1 V प्लस C2, तो 100 इक्वल टू, इसको मैंने C1 बोला और ये दोनों का पोटेंशियल तो सेम हो जाएगा। तो V की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। 100 अपॉन में C1 की वैल्यू 20 है, C2 की 30, तो आ जाएगा 100 अपॉन में 50, ये आ जाएगा 2 वोल्ट। यानी कि अब दोनों का पोटेंशियल 2 वोल्ट हो गया। और इस पे जो चार्ज है Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, चार्ज निकालने की जरूरत नहीं, हमें डिक्रीज इन द एनर्जी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब डिक्रीज इन एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, देखो दोनों कैपेसिटर की, दैट वुड बी हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V। ठीक है, इस कैपेसिटर की एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ C1 V स्क्वायर, इसकी हाफ C2 V स्क्वायर, दोनों का पोटेंशियल अब सेम हो गया, दैट इज V। ठीक है, जो कि 2 वोल्ट है। तो हाफ इंटू में C1 की वैल्यू 20 है और कॉमन पोटेंशियल हमारा 2 आया, तो 2 का स्क्वायर। हाफ इंटू में C2 की वैल्यू 30 है और कॉमन पोटेंशियल कितना है 2, ये आ जाएगा 10 इंटू में 40। ठीक है, ये आ जाएगा 60, तो ये आ जाएगा 100 जूल। तो फाइनल एनर्जी होगी 100 जूल, इनिशियली कितनी थी 250 जूल। लॉस इन द एनर्जी, डिक्रीज इन द एनर्जी हो गया, डिक्रीज इन द एनर्जी, कितना हो गया, तो पहले एनर्जी ज्यादा थी, मतलब डिक्रीज हो गया, यू आई माइनस यू एफ निकालेंगे तो 250 माइनस 100, ये आ जाएगा 150 जूल, यानी कि 150 जूल का डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।